हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी बात को लेकर के कोई मतभेद हो जाता है और मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है तो पत्नी के द्वारा 125 का मुकदमा भी दाखिल कर दिया जाता है। तो अक्सर जो सवाल पूछा जाता है कि जो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का जो मुकदमा होता है, जिसको कि आम भाषा में विदाई का मुकदमा कहते हैं, विदाई के मुकदमे का 125 के मुकदमे पे क्या बेनिफिट होता है? क्या अगर सेक्शन 9 की डिक्री हो गई है हस्बैंड के फेवर में, विदाई का मुकदमा पति के पक्ष में यदि डिसाइड कर दिया गया है, तो इसके बाद भी क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा? आज के इस एपिसोड में मैं इसी से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाई कोर्ट के जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। ये कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट है, अभी 10 मार्च 2023 को पारित किया गया था। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहिए आखिरी तक। देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे, पूरा मामला क्या था और फाइनली कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, जो मामला है इसके फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि शादी के कई वर्षों के बाद एक बेटा एक बेटी दोनों बालिग हो गए थे, बड़े हो गए थे। इसके बाद पति पत्नी के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर पति और पत्नी के मध्य कुछ झगड़ा होता है और पत्नी अपने पति का घर छोड़ करके अपने बहन के यहां रहने चली जाती है। केस के जो फैक्ट थे उसमें यह कहा गया कि हस्बैंड के द्वारा काफी कोशिशें की गई अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए। दोनों बच्चे पति के ही साथ थे। काफी कोशिशों के बाद भी जब पत्नी वापस नहीं आती तो हस्बैंड के द्वारा सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का, जिसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इसका केस फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है। फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के द्वारा दाखिल सेक्शन 9 के केस को डिसाइड कर दिया जाता है, पति के पक्ष में डिक्री कर दी जाती है। हाँ दोस्तों, इसी दौरान पत्नी के द्वारा सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस भी दाखिल कर दिया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि मेंटेनेंस के केस में फैमिली कोर्ट के द्वारा क्या आदेश पारित किया जाता है। दोस्तों, पत्नी के द्वारा जो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है फैमिली कोर्ट में, उसमें जैसा कि जनरल महिलाओं के द्वारा एलिगेशंस लगाते हुए मांग की जाती है, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि उसके पति के द्वारा जानबूझकर उसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है और उसके साथ टॉर्चर किया जाता था और घर से बाहर निकाल करके फेंक दिया गया। जैसे कि महिलाएं नॉर्मल एलिगेशंस लगाती हैं कि मारपीट करते थे, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते थे और घर से बाहर निकाल दिया, उसी तरीके का एलिगेशन इसमें लगाया गया और 35,000 रुपीज मेंटेनेंस की मांग की गई। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा यह पाया गया कि पत्नी 10 वर्षों से भी अधिक समय से अपने पति से दूर रह रही है और पति ने इसको वापस लाने की कोशिशें की। सेक्शन 9 में का केस दाखिल किया और उसमें आदेश पारित हुआ। पत्नी जानबूझकर पति के साथ नहीं आई, लिहाजा फैमिली कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि पत्नी यह साबित करने में विफल रही कि पति के द्वारा जानबूझकर उसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है। लिहाजा फैमिली कोर्ट ने कहा कि 125 सेक्शन सीआरपीसी के लिए जो सामग्री होनी चाहिए, इस वाद में जो चीजें उल्लेखित हैं उसमें वो सामग्री नहीं है। लिहाजा 125 का मुकदमा, मेंटेनेंस का केस जो पत्नी के द्वारा दाखिल किया गया था, फैमिली कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। अब यहां पर दो जजमेंट हो गए। हस्बैंड ने जो सेक्शन 9 फाइल किया था उसको स्वीकार कर लिया गया फैमिली कोर्ट के द्वारा। पत्नी ने जो 125 मेंटेनेंस का केस फाइल किया था उसको निरस्त कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब दोनों आदेश के खिलाफ पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जाती है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है और फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश पारित किया जाता है। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष दो अलग अलग चीजें दाखिल की जाती हैं। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की डिक्री के अगेंस्ट अपील फाइल की जाती है और 125 के रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन फाइल किया जाता है। तो अपील और रिवीजन, इन दोनों को एक साथ कंसोलिडेट करके दोनों की सुनवाई की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष जो मुख्य बिंदु था जिसको तय करना था कि फैमिली कोर्ट ने जो सेक्शन 9 की पिटीशन पति के पक्ष में स्वीकार की, 125 का वाद जो पत्नी के द्वारा दाखिल किया गया था उसको खारिज किया। क्या यह सही किया फैमिली कोर्ट ने? इन बातों को हाई कोर्ट को देखना था।
हाईकोर्ट के द्वारा पूरे मामले को देखा जाता है, दोनों के बयानात को देखे जाते हैं, यानी जो पूरी फाइल जाती है हाईकोर्ट में उसको देखा जाता है और दोनों पक्षों की बहस और दलीलों को सुना जाता है। दोनों पक्षों का डिटेल आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रह रही थी, पति का घर छोड़ करके चली गई थी। पति के वापस लाने के कोशिशों के बाद भी वह वापस नहीं लाई। पहली बात तो हाईकोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है। और दूसरी बात, पत्नी को जो है साबित करना था कि उसके पति ने उसका जानबूझकर भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो हाईकोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि पत्नी यह साबित करने में भी विफल रही। इन 10 वर्षों में उसने पति के साथ रहने की कोई कोशिशें नहीं की। लिहाजा फैमिली कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था कि पति का सेक्शन 9 स्वीकार कर लिया था और पत्नी का गुजारे भत्ते का बात खारिज कर दिया था, फैमिली कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट के द्वारा सही पाया जाता है और फाइनली यह कहते हुए कि पत्नी के द्वारा दाखिल अपील और रिवीजन में कोई ये स्वीकार योग्य नहीं है और लिहाजा फाइनली उसको खारिज कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण जजमेंट था। अक्सर हम मामलों में देखते हैं कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपना पति का घर छोड़ करके मायके चली जाती हैं और मायके में रहने लगती हैं। तो मेरे कई व्यूअर्स के द्वारा पूछा जाता था कि सेक्शन 9 का केस अगर पति के पक्ष में डिसाइड हो गया है तो क्या मेंटेनेंस में फायदा मिलेगा। तो आप इस जजमेंट का फायदा जरूर ले सकते हैं मेंटेनेंस के केसेस में, अगर आपके सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में डिसाइड हो चुकी है और आपने ये प्रूव कर दिया है कि पत्नी विदाउट रीजनेबल रीजन हमसे अलग रह रही है, हमारा परित्याग किए हुए है। दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी मेंटेनेंस के केसेस के संबंध में। मैं समझता हूं यह जानकारी आपको जरूर काम आई होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल बटन को हिट कर ले। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।